और एक और बड़ी खबर, 16 और 17 जनवरी को भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में फोकस में होगा मिशन यूपी। 16 और 17 जनवरी को दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में कार्यकारिणी की बैठक होगी। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा ने यूपी से सबसे ज्यादा सीटें लाने का टारगेट रखा है। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने 2 दिवसीय लखनऊ दौरे के बाद यूपी संगठन के बारे में अपनी पूरी रिपोर्ट तैयार कर ली है। अपने इस दौरे में विधायकों, सांसदों, जिला पंचायत अध्यक्षों के साथ ही संगठन के पदाधिकारियों को भी नसीहत दी थी और इन लोगों को एकजुट होकर निकाय और लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटने को कहा गया है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि प्रदेश संगठन बीएल संतोष के सुझावों के हिसाब से अब अपनी तैयारी में जुट चुका है और जल्द ही नए निर्देश सभी जिलों के संगठनों को जारी कर दिए जाएंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शैलेश, बीएल संतोष ने एक मीटिंग की और उसके बाद एक पूरी रिपोर्ट तैयार की गई है, ऐसे भी सूत्र जानकारी दे रहे हैं और इस मीटिंग में क्या कुछ खास रहा, अपडेट्स दें। पूजा, देखिए जो 16 और 17 जनवरी को ये बैठक होनी है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दिल्ली में, उसमें सभी राज्यों के जो पदाधिकारी हैं, जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, वो मौजूद रहेंगे। सभी प्रदेश के अध्यक्ष, महामंत्री, संगठन मौजूद रहेंगे। लेकिन फोकस जो है देखिए यूपी पर अधिक होगा। इसकी बड़ी वजह है कि सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें अगर है तो वो है उत्तर प्रदेश से। और अगर हम देखें 2019 के जो परिणाम थे तो उसमें से इन 80 में से 64 सीटें जो थी वो भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने जीती थी। 16 सीटें रह गई थी, लेकिन इनमें से 2 सीटें आजमगढ़ और रामपुर को अभी कुछ समय पहले ही उपचुनाव में भाजपा ने अपने पाले में कर लिया है, वहां पर भी कमल खिला दिया। तो बची हुई जो 14 सीटें हैं जो अभी फिलहाल भाजपा के पास नहीं है, उनमें सबसे ज्यादा अगर आप देखें तो 10 सीटें बसपा के पास है, 3 सीटें सपा के पास है, 1 सीट कांग्रेस के पास है। तो इन सीटों पर अब मंथन किया जाएगा और कुछ दिनों में जल्द ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है उनका भी उत्तर प्रदेश का दौरा होना है इन सीटों पर मंथन के लिए। जो अभी हाल ही में जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री है बीएल संतोष, वो आए थे लखनऊ प्रवास पर 2 दिन के, उन्होंने भी इन सीटों को लेकर मंथन किया। एक पूरी देखिए स्ट्रैटेजी तैयार की गई है, एक पूरी रिपोर्ट तैयार की गई है और अब उसके हिसाब से आगे काम किया जाना है। और इन सबसे पहले 16 और 17 जनवरी की जो बैठक होगी उसमें पूरी जो फोकस होगा ये रिपोर्ट रख के कि आखिर इन सीटों पर कमल कैसे खिलाया जाए। पहले जो सीटें जीते हैं। कुल मिलाकर बैठक महत्वपूर्ण है और खास तौर पर फोकस जो है वो यूपी पर रहेगा। बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। लखनऊ से बड़ी खबर आपको दे दे, कांग्रेस अब चलाएगी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। राहुल गांधी का संदेश लेकर हर बूथ तक कांग्रेस के कार्यकर्ता जाएंगे। 26 जनवरी से कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत करेगी। 2 महीने तक ये अभियान चलेगा। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जो रणनीति तैयार की है उसमें ये काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसमें हर ब्लॉक में करीब 1 महीने का अभियान चलेगा। कांग्रेस के नेता हर बूथ पर पहुंचकर मतदाताओं से सीधा संवाद करेंगे। केंद्रीय स्तर पर भी कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से पहले कई यात्राएं और कई कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की है और इसी के तहत हर प्रदेश में कई यात्राएं निकाली जाएंगी, कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किए गए इस कार्यक्रम में प्रियंका गांधी वाड्रा को भी एक अहम चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाएगा। प्रियंका गांधी सभी प्रदेशों की राजधानी में यात्राएं निकालेंगी। और बड़ी खबर मिल रही है कानपुर से, जहां सपा विधायक इरफान सोलंकी के चाचा को नगर निगम ने नोटिस दिया है। दरअसल हाउस टैक्स जमा न कराने पर हाजी इकबाल सोलंकी को नोटिस भेजा गया है। 1 करोड़ 33 लाख हाउस टैक्स बकाया है। नहीं जमा कराने पर कुर्की का नोटिस भेजा गया। 840 लोगों को 30 करोड़ बकाया के नोटिस भेजे गए हैं। तो देखिए अब कहीं ना कहीं इरफान सोलंकी का परिवार भी मुसीबत में नजर आ रहा है। इरफान सोलंकी के चाचा पर हाउस टैक्स बकाया है और देखिए कहीं ना कहीं नगर निगम की तरफ से जो नोटिस दिया गया उससे मुश्किलें बढ़ रही हैं। पूरा मामला दरअसल आपको बता देते हैं। देखिए इरफान सोलंकी के चाचा पर हाउस टैक्स बकाया है। 1 करोड़ 33 लाख बाकी है हाउस टैक्स जो उनको चुकाना है। ऐसे में चाचा हाजी इकबाल सोलंकी ने टैक्स जमा नहीं किया है अब तक और नगर निगम ने इकबाल सोलंकी को नोटिस भेजा है। नोटिस अगर भेजा गया है तो ऐसे में सवाल किए जाएंगे। अगर नोटिस का जवाब नहीं दिया जाता, अगर ये रकम नहीं चुकाई जाती तो कुर्की की बात भी सामने आ रही है। कुल मिलाकर अब मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कुर्की का नोटिस भी भेजा गया कि अगर उन्होंने इस नोटिस का जवाब नहीं दिया, अगर उन्होंने ये हाउस टैक्स नहीं चुकाया तो फिर उनके खिलाफ मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उनकी जो जमीन है, उनकी जो संपत्ति है, उसको कुर्क किया जा सकता है। 1 करोड़ से भी ज्यादा का हाउस टैक्स बकाया है और ऐसे में ये नोटिस नगर निगम की तरफ से इरफान सोलंकी के चाचा को, इकबाल सोलंकी को भेजा गया। पूरा मामला देखिए हमने आपको बताया।
और अब रुक करते हैं कुछ और बड़ी खबरों का। कानपुर नगर निगम पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। पांडु नदी में गंदा पानी गिराने के मामले में यह जुर्माना लगाया गया है। यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यह जुर्माना लगाया। 15 दिन में माफ कीजिएगा जुर्माना जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। और पिछले साल सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में नियमित निरीक्षण किया गया था। रतनपुर और उसके आसपास के मोहल्लों का गंदा पानी नाले से होकर पांडु नदी में जा रहा था, लेकिन नगर निगम ने नदी में गंदे पानी जाने से इनकार किया। जिसके बाद देखिए गंदगी जाने से इनकार किया और उसके बाद यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यह जुर्माना लगाया है। 15 दिनों के अंदर जुर्माना जमा करने के आदेश दिए गए हैं। 15 दिनों के अंदर यह हर्जाना भरना होगा। नगर निगम ने नदी में गंदगी जाने से हालांकि इनकार किया है। और ये बड़ी खबर इस वक्त के आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां एक मामला सामने आया है। 25 लाख रुपए का जुर्माना नगर निगम पर, कानपुर नगर निगम पर 25 लाख रुपए का जुर्माना। पांडु नदी में गंदा पानी गिरने के मामले में यह जुर्माना लगाया गया। हालांकि नगर निगम इस बात से इनकार कर रहा है कि गंदगी वहां पर फैलाई गई है, गंदा पानी किया गया, लेकिन 25 लाख का जुर्माना लगाया गया। और देखिए मुंबई में कई बड़े उद्योगपतियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई। उद्योगपतियों को यूपी में निवेश का प्रपोजल दिया गया। यूपी में करीब 5 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में ये पूरी औपचारिकता कर ली जाएगी। देखिए निवेश से यूपी में लाखों रोजगार के नए मौके बनेंगे। कुल मिलाकर आपने देखा 2 दिनों के जब मुंबई दौरे पर मुख्यमंत्री रहे तो इस दौरान कई बैंकों के अधिकारियों के साथ, फिल्म निर्माताओं के साथ, निर्देशकों के साथ उनकी मीटिंग हुई थी। ऐसे में एक प्रपोजल 5 लाख करोड़ के निवेश का सामने आया है। अब मुंबई में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए तो यूपी को क्या मिला वो हम आपको बताते हैं। 5 लाख करोड़ का निवेश देखिए सबसे पहले जो यूपी को मिला है, हर जिले में जियो सेंटर बनेगा। ये बड़ी खबर है, हर जिले में जियो सेंटर बनेगा। कानपुर लखनऊ के बीच बनेगा सैटेलाइट सिटी। इसके अलावा आध्यात्मिक शहर से एयर इंडिया की उड़ान होगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े निवेश की तैयारी है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। गांव के विकास के लिए निवेश होगा। मेडिकल कॉलेज में निवेश होगा। नोएडा में कौशल विकास केंद्र बनेगा। वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स सेक्टर में निवेश होगा। पार, हाइड्रोजन और ईवी क्षेत्र में भी देखिए निवेश होगा। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग और सेमीकंडक्टर में भी निवेश होगा। 5 लाख करोड़ का निवेश। तो मुंबई से यूपी को क्या मिला है वो हम आपको बता रहे हैं। जब 2 दिनों के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहे तो सपनों की नगरी मुंबई में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सपने कितने पूरे हुए वो हम आपको बता रहे हैं कि कितना निवेश, 5 लाख करोड़ के निवेश की जो बात है वो सामने आ रही है। यूपी को मिलेगा फूड प्रोसेसिंग और सेमीकंडक्टर में निवेश। इसके अलावा कई अलग अलग सेक्टर्स जिनमें यूपी में निवेश होगा। और मुख्यमंत्री का वहां पर जाने का मकसद भी यही था कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके सामने ये बात रखी जाए कि अगर आप यूपी में इन्वेस्ट करेंगे तो फिर आपको इससे फायदा होगा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के अलावा राम की नगरी का कायाकल्प भी जोरों पर है। और इसी कड़ी में अयोध्या में सरयू नदी से रामलला तक भव्य कॉरिडोर बनाने की तैयारी है। इस कॉरिडोर के बनने से श्रद्धालु सरयू घाट रिवर फ्रंट से सीधे रामलला के दर्शन करने पहुंच पाएंगे। और इसके अलावा अयोध्या में 6 जिलों को जोड़ते हुए 6 बड़े भव्य प्रवेश द्वार भी बनाए जाएंगे। इन सभी गेट से अयोध्या में प्रवेश के साथ ही श्रद्धालुओं के रहने, खाने पीने, पेट्रोल, डीजल और हर तरह की सुविधाएं मिलेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि राम मंदिर निर्माण की तारीख भी ऐलान कर चुका हूं। शाह ने कहा कि राहुल गांधी 2019 में पूछा करते थे कि मंदिर कब बनाओगे। 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर बनकर तैयार होगा। तो देखिए भव्य अयोध्या के लिए क्या बड़ा प्लान है वो हम आपको बता देते हैं। सरयू नदी से रामलला मंदिर तक कॉरिडोर का प्लान है। सरयू रिवर फ्रंट से सीधे रामलला मंदिर को जोड़ा जाएगा। अयोध्या में 6 जिलों से आने वाली सड़कों पर 6 भव्य द्वार बनाए जाएंगे। इसके अलावा हर द्वार पर खाने पीने की, पेट्रोल डीजल की व्यवस्था होगी। और एक बड़ा ऐलान जो गृह मंत्री की तरफ से किया गया, 1 जनवरी 2024 तक अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। ये बड़ा ऐलान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से किया गया है और एक मंच के जरिए उन्होंने इस बात का ऐलान किया। तो जो भी लोग इंतजार कर रहे हैं, श्रद्धालु जो जब से इंतजार कर रहे हैं, 1 जनवरी 2024 को माना जा रहा है कि राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात का ऐलान एक मंच के जरिए किया है। सरयू रिवर फ्रंट से सीधे रामलला मंदिर को जोड़ा जाएगा। तो हर द्वार पर खाने पीने की व्यवस्था होगी, पेट्रोल डीजल की व्यवस्था होगी। 1 जनवरी 2024 तक देखिए राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।